एक स्कूल और स्कूल के कई ऐसे विद्यार्थी जब पढ़कर बाहर निकले तो उन्होंने उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज वही स्कूल और स्कूल का मैदान सियासी घमासान में तब्दील हो गया। जी, देहरादून शहर के नामचीन स्कूल सेंट जोसेफ एकेडमी, जिसकी जमीन को लेकर, स्कूल की लीज की जमीन को लेकर एक ऐसा बवाल छिड़ा जिसमें सरकार को कूदना पड़ा, सरकार के मुखिया को। बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव की ओर से इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर यह फैसला लेना पड़ा कि लीज की जमीन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। ऐसा क्या हुआ? क्यों बढ़ा यह विवाद और क्यों विपक्ष कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार स्कूल का खेल का मैदान क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब एक और स्कूल की जमीन का प्रकरण सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार के मुखिया के निर्देश पर भले ही स्कूल प्रबंधन को राहत मिल गई हो, लेकिन अब जनता उस सफेद पोश नेता का नाम जानना चाहती है जिसने सरकार और प्रशासन दोनों को गुमराह करने का काम किया। आखिर कैसे स्कूल का खेल मैदान सियासी मैदान बन गया था? जी, देहरादून शहर के नामचीन स्कूल सेंट जोसेफ एकेडमी की जमीन वापस नहीं ली जाएगी। सरकार ने फैसला ले लिया है। बाकायदा मुख्यमंत्री सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव की ओर से इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर यह फैसला ले लिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इसकी जमीन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर प्रशासन जल्द करे। सचिवालय और पुलिस मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर बने इस स्कूल को आजादी से पहले 20 बीघा नजूल की जमीन दी गई थी, जिसकी मियाद अब खत्म हो गई है। लेकिन इस स्कूल की जमीन वापस लेने की हिमाकत ना तो नगर निगम कर पाया और ना ही जिला प्रशासन। इतना ही नहीं, 2012 हो या 2016 इस नजूल भूमि को लेकर विवाद जरूर खड़े हुए, लेकिन कभी भी विवाद सरकार की चौखट तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ घटित हुआ कि सबकी निगाहें इस नामचीन स्कूल की 20 बीघा जमीन पर आ गड़ी। कुछ घंटों के लिए प्रशासन और सरकार दोनों के लिए यह मुद्दा साख और नाक का सवाल बन गया। दरअसल जिला प्रशासन की टीम ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ अपनी इस नजूल भूमि को लेकर स्कूल के प्लेइंग ग्राउंड को नापना शुरू किया। चर्चा उठी कि शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग किसके लिए बनने वाली थी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सोशल मीडिया पर एक मांग उठने लगी कि आखिरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों बच्चों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संज्ञान में ये मामला आया तो मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए और विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो चेहरा कौन है जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सेंट जोसेफ स्कूल देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल है और एकेडमिक्स में उसका एक अपना स्थान है। देहरादून में बहुत सारे लोग उन्होंने दिए हैं, जो पूरे देश का नेतृत्व जिन लोगों ने किया है। तो स्कूल की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना भी हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि नगर निगम की भूमि, उस समय नगर निगम होता था जब वो मंजूर हुई थी, सेंट जोसेफ के पास है। मुझे ध्यान में आता है कि 2012 के अंदर जब मैं मेयर था उस समय भी उस भूमि को लेने की बात हुई थी और उस समय ही निर्णय हुआ था इसका रिन्यूअल में किया जाए ताकि भविष्य में इसकी जो खाली पड़ी भूमि है उसको हम शहर के हित में उपयोग कर सकें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस विवाद को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी और सत्ता पक्ष के नेताओं को दोषी मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी प्राथमिकता पहले तिमाही में तो अधिकारियों को पता चल ही जाती है कि सरकार किस मामले में गंभीर है।
ऐसे में शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। ये सुनकर बड़ा बुरा लगा कि जो नौसिखिए सलाहकार रख लिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, उनको यही पता नहीं कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना जरूरी है या पार्किंग व्यवस्था। आप निश्चित रूप से विफल रहे हैं एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने में, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था को देने में आप विफल रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये मतलब नहीं है कि अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, शिक्षण संस्थानों से उनके मैदान छीनने लग जाएंगे। ठीक है, नजूल की भूमि है, ये बात भी सही है, 90 साल की लीज थी, ये बात भी सही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे सरकार की बहुत छिछालेदर हुई है। 24 घंटे में अपने निर्णय को, अपने आदेशों पर थूक कर जो चाटा है, उससे तो और भी ज्यादा मुझे लगता है सरकार की किरकिरी। राजधानी देहरादून के नामचीन स्कूल की जमीन का मामला भले ही सॉल्व हो गया हो, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं पर खड़े होने लगे हैं, जिनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी ही सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री भी अब अलर्ट हो गए होंगे ताकि ऐसे नेताओं से बचा जा सके। अबे कंतूरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो स्कूल का खेल यानी कि खेल का मैदान बन गया सियासी घमासान। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं, विनोद सुयाल साहब है, बीजेपी के चेहरे हैं, गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का चेहरा है, कुलदीप राणा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपके साथ करना चाहूंगा। जैसे एक धारावाहिक आता था, कार्यक्रम आता है, पता नहीं आता नहीं आता, उस वक्त काफी पॉपुलर था, उसमें एक कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस मामले में भी क्या वाकई में कुछ तो गड़बड़ है, या बिल्कुल जैसे सामान्य दिखाई दे रहा मामला वैसे ही है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस मामले में कहीं ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है और बड़ी चूक हुई है। हाँ। और चूक दो तरह की दिखाई दे रही है, एक राजनीतिक है और दूसरी प्रशासनिक है। ठीक। क्योंकि ये जो स्कूल यहाँ पर है, प्रतिष्ठित स्कूल है, देहरादून के नामचीन स्कूलों में इसका नाम है। बिल्कुल। ठीक है, पिछले 20-22 सालों में उत्तराखंड सरकार एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान खड़ा नहीं कर पाई हो जो इस स्तर का होगा, जो राज्य की एक पहचान बनता हो। ठीक है, लेकिन इसके मूल में जो दूसरा विषय है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रकरण राजनीतिक अखाड़े में आज दिखाई दे रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, और उसके लिए हमें थोड़ा इसके पीछे इतिहास से भी जानना होगा कि ये लीज कब दी गई थी। 90 साल की लीज थी, तो आप लगाइए कम से कम ये 1930 के करीब या 30-40 के करीब ये दी गई होगी, जब भारत में ब्रिटिश का शासन था। कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले जाते थे, किस लिए खोले जाते थे, मैं उसके इतिहास पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मुद्दा ये जरूर होता था कि ये समाज के वंचित वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षण संस्थान का कार्य करता था, जो कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट है। समय के साथ चीजें बदली हैं और ये कॉन्सेप्ट है जो है कॉन्वेंट का जो था, वो अब धीरे धीरे कमर्शियल होता जा रहा है। नहीं, वो तो हर शिक्षण संस्थान में वो मसला एक अलग हो जाएगा। कुलदीप जी, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये मैदान में किसका इंटरेस्ट है? वही मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ठीक है, तो आज जिस तरीके से उस स्कूल के चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे मॉल, शॉपिंग मॉल्स बन गए, और ये मॉल किसके हैं? ये मॉल तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े आका हैं राजनीतिक दलों का, जिनका प्रभाव है ना, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उनके ये मॉल हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक हित हैं वो इसमें साफ सीधे टकरा रहे हैं, और यही वो कारण है कि आज जो चीजें हुई हैं, इस पूरी घटना ने जिसको सबसे ज्यादा शर्मसार किया है वो है सूबे के मुख्यमंत्री। इतना बड़ा सिस्टम कि आप एक आदेश होता है बॉस, और आप ये देखिए कि इसमें डीएम, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, दूसरे आईएएस अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, तीसरा आईएएस अधिकारी, और उसके अलावा पुलिस के उच्च अधिकारी,
इतना बड़ी अगर कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स भी तैयार नहीं कर पाती है और तुरंत उसमें जो है मुख्यमंत्री को आना पड़ता है और चीजों को यानी खेल बड़ा है इसके पीछे। आप ये कह रहे हैं कि खेल किसी ने भी खेला, लेकिन खेला बड़ा। बिल्कुल खेल बड़ा है। एक मिनट गरिमा जी, और मैं गरिमा जी और जरा गरिमा जी, क्या गड़बड़ है, क्या संदेह है आप लोगों को? फैसला तो वापस ले लिया सरकार ने, अब तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, कितनी बार सरकार अपनी इस तरह से किरकिरी कराएगी तिलक जी? हमें भी बुरा लगता है क्योंकि सरकार हमारी भी है, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। इसलिए जब उत्तराखंड गवर्नमेंट 24 घंटे के अंदर अपना कोई फैसला इस तरह से यू टर्न लेती है तो क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, विश्वसनीयता खत्म होती है सीएमओ की। अब इसके बाद क्या होगा कि आप फैसला जब वापस लेने लगते हैं ना, तो समाज में हर संगठन को, हर प्रतिष्ठान को, हर एक व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हमारा फैसला भी वापस लिया जा सकता है। नहीं, मानवीय दबाव पर अगर सरकार ने फैसला लिया बच्चों के भविष्य को देख के, आप फिर भी उसमें कह रहे हैं कि फैसला क्यों आपने वापस लिया? नहीं लिया होगा तो आप कहते हैं कि लिया क्यों नहीं? मैं तो स्वागत कर रही हूँ, यही फैसला लिया भी जाना चाहिए था। ये अच्छा काम किया उन्होंने कि ये कदम पीछे खींच लिए और मैदान हड़पने से बच गए। लेकिन है कौन ये लोग? ये चिन्हित होने चाहिए जो बट्टा लगा रहे हैं लगातार सरकार के रसूख पर, जो बट्टा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी की छवि पर। ये 2.5 साल के बाद भी नहीं वो अगर फिगर आउट कर रहे हैं। लंबी जो है लिस्टें आती हैं, अधिकारियों का फेरबदल कर दिया, पुलिस प्रशासन ने फेरबदल कर दिया, लेकिन अगर वो अपने आसपास जो कूटरी है उसमें उन लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये लोग कौन हैं जो लगातार उनके पैरों से सियासी जमीन खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसे एक बड़े डेंट के रूप में देखती हूँ धामी जी, गरिमा जी। और स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं है कि तो विनोद जी देंगे। मैं इसी बात पे अटका हुआ हूं। देखिए, कुलदीप जी ने एक बहुत बड़ा हिंट तो दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूं, अपने जो भाजपा के, मैं बता देता हूं, एक मिनट, मैं अगर गलत नहीं हूं, जरा दर्शक भी क्लियर कर देना मैं आपसे सवाल क्यों कर रहा हूं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं, एक मिनट, अगर मैं गलत हूं, शायद जहां तक मुझे याद है कि आपकी पार्टी कार्यालय से चंद मीटर दूरी पर यह स्कूल है जी। ठीक, तो आपको तो ज्यादा पता होगा कि मामला खेल कौन है, कौन खेल रहा है, खिलाड़ी कौन है? नहीं, बिल्कुल पता है। हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बहन और भाई की हिट जोड़ी है, जिस बहन भाई ने ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है। क्योंकि मैं बताऊं, बहन के खिलाफ भी 3 संगठनों ने बहिष्कार किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, काली पट्टी बांध कर वो आए और बहन का लगातार विरोध करते रहे, क्योंकि बहुत ही निचले स्तर की टिप्पणी विनोद सोयाल साहब जी ने कर दी थी। विनोद सोयाल साहब कौन कर रहा है? सीएम साहब को गुमराह मिल गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सीएम साहब को गुमराह कौन कर रहा है? और ये गरिमा जी पता नहीं किस भाई बहन की बात कर रही है, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। गरिमा जी की बात पूरी हो गई, पहले बीच में नहीं बोलेगी, पहले देख लीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। क्या कह रहे हैं? ऐसा है, नहीं, क्या कह रहे हैं सोयाल जी? की लीड जब समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार का अधिकार होता है कि सरकार की सदस्यता है कि सरकार ने देखा है कि ये भूमि इसकी खत्म हो चुकी है, इसकी समाप्ति हो चुकी है और वो सरकार की संपत्ति है। विनोद जी, प्लीज पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज फोन पास ले आइए सर। अच्छा, ठीक है, आवाज कम होगी ना जी, फोन पास ले आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। लेकिन जो गरिमा जी बात कर रही है वो भाई बहन का क्या, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, बहुत पहली बुझाई गरिमा जी ने। हाँ, ये थ्योरी क्या है, भाई बहन वाली थ्योरी बता रही है कुछ। देखिए, अब ये ऐसा अनर्गल प्रभाव मेरे बस का नहीं है और मेरे बस का ऐसे शब्दों का बहुत तथ्यपरक बातें करते हैं। आपको पता ही है, ये तो इतने कमाल के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन रहे हैं। ये अनर्गल प्रलाप नहीं होता इनसे, ये तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। एक मिनट गरिमा जी, उनको बात रखने दिए। विनोद जी की वैसी ऑडियो कम आ रही है बहुत। जी, फोन पास ले आइए सर, प्लीज कान पर ले आइए फोन अपना जी। हाँ प्लीज। ऐसा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है गरिमा जी की। हाँ। अभी जो मैं बाइट सुन रहा था, तो ये कांग्रेस के संस्कार है कि उन शब्दों का प्रयोग करे कि थूक कर चाटना। वाह, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और भी संवैधानिक शब्द है जिन्हें वापस लेने में और भी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, और तरह से भी आलोचना की जा सकती थी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से चल रही है। नजूल भूमि थी, नजूल भूमि को नजूल भूमि पर अगर लीज समाप्त हो जाती तो निश्चित रूप से सरकार का
स्वामित्व आ जाता है। तो सरकार अगर वहां अधिकारी वहां पर गए और उन्होंने नाप छाप की है और वहां पर उनसे पूछा गया कि वो जमीन किस स्थिति में है, किसने खुर्द-बुर्द तो नहीं कर दी है, जो 20 बीघे जमीन खाली थी, तो अगर स्कूल ने निवेदन किया है कि हमारे उपयोग के लिए है, तो इसपे मुझे लगता है कि कोई गलत भी नहीं है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जनता के हित में और छात्रों के हित में, स्कूल के हित में निर्णय लिया है कि जमीन उनको दे दी जाए और नियमानुसार उसकी प्रक्रिया पुनः लीज की प्रारंभ कर दी जाए। अब ये भाई बहन तो उस समय तो मुझे लगता है कहीं मामा भतीजा होंगे, तो कांग्रेस के जमाने होता था जब रणजीत सिंह जी जो है तो पर्ची बांट के ठेके बांटते थे सड़कों के, हरीश रावत जी के जमाने जब खनन के पट्टे बांटते थे और जब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। ये तो उस जमाने की बात है। हम हमारे कहा तो नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं, मामा भांजी और ये नहीं प्लीज यहाँ रिश्तेदारी मत निकालिए आप लोग प्लीज। गरिमा जी उन्होंने कहा है ना उन्होंने रिश्तेदारी की बात की है। एक मिनट, क्या पता रिश्तेदार एक मिनट वो सिद्ध करेंगी। आप ही की बात ले जा रहा हूँ। एक मिनट गरिमा जी, वो ये कह रहे हैं प्रक्रिया के तहत अधिकारी गए और अधिकारियों ने वहां पे नपाई की और सीएम के संज्ञान में आया, उन्होंने फैसला वापस ले लिया, बात खत्म हुई। इसमें क्या है, जमीन के लिए एक मिनट गरिमा जी की बात आ जानी चाहिए। विनोद जी एक मिनट बोलिए। गरिमा जी देखिए तिलक जी, विनोद जी ने कहा कि इन्होंने थूक कर चाटना कहा। देखिए वो एक मुहावरा है थूक कर चाटना, और मैं जानबूझ के इस्तेमाल किया उसका, इसलिए क्योंकि जो निचले दर्जे की हरकत शासन प्रशासन के द्वारा की गई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप लोगों को यही पता नहीं है कि एक शहर के लिए, एक समाज के लिए पार्किंग ज्यादा जरूरी होती है या शिक्षा व्यवस्था? नहीं, वो कह रहे हैं ये प्रक्रिया के तहत सीएम के संज्ञान में आया मामला। अब उस पर आइए जो विनोद जी बोल रहे हैं। मैंने प्रयोग किया, ये मैं बार बार करूंगी। ये कंगना रनौत ने भी यही किया है, थूक कर ही चाटा है उसने भी। मैडम प्लीज अब मुद्दे पर आइए ना, वो जो बात कह रहे हैं उस पर आइए। मुझे आना पड़ेगा फिर इसी तरह से। मैं बता देती हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ क्योंकि सभ्य समाज मुझे भी देखता है। मैंने तो कहा ना टिप्पणी पे टिप्पणी करूंगा, जवान मेरे में भी है। नहीं विनोद जी एक मिनट, मैंने रोका ना उस बात को। एक गरिमा जी प्लीज वो उस विषय पर आइए, विषय पर आइए। मैं भी पर्सनल नहीं सर, पर्सनल प्लीज। गरिमा जी विषय पर आइए। तिलक जी बिल्कुल नजूल की भूमि अगर है, 90 साल की लीज पर है, तो सरकार का तो और दायित्व बनता है कि एक शिक्षण संस्थान बर्बाद होने से, बंद होने से बच जाए। तो क्या आउट ऑफ द वे बीच का रास्ता निकाल सकते हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए? नहीं, सरकार ने तो मुख्य नहीं तो इनिशिएटिव लिया, वो वही तो कह रहे हैं एक प्रक्रिया थी। अगर उस पर कदम नहीं उठाएंगे अधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। वो वही तो कह रहे हैं विनोद जी, कह रहे हैं अगर अधिकारियों ने कदम उठाया, सीएम के संज्ञान में आया, सीएम ने तुरंत रोक लगा दी। नहीं, मुझे ये दबाव की राजनीति लगती है। मतलब सुनने में ये आया है कि स्कूल प्रशासन काफी एरोगेंट हो गया था, वो शासन की नहीं सुन रहा था। सरकार में बैठे हुए लोगों की जो वो एडमिशंस कराना चाह रहे थे नहीं कराता था मैनेजमेंट लोगों को। वहां पर देखिए, वहां स्कूल की भी एक प्रक्रिया है अपनी। तो सुनने में ये आ रहा है कि उनकी एरोगेंस को, उनकी हनक को दूर करने के लिए इस तरह का पैंतरा अपनाया। गरिमा जी ये विषय छोड़ दीजिए ना, ये तो आप लोगों की सरकार होती तब भी पर्चियां जाती थी मैडम, जाती थी ना। नहीं, आप तिलक जी शायद मैटर नहीं समझ रहे। मैं ये कह रही हूँ, मुझे समझाइए ना, मैं वही स्कूल प्रशासन एरोगेंट का। देखिए एक तर्क ये दिया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन को उसकी जगह बताने के लिए किया गया। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता है जिसका सेंट जोसेफ की दूसरी तरफ एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसको दिक्कत होती है, उसके वहां ग्राहक आ नहीं पाते, उसको पार्किंग चाहिए थी, इसलिए उसके दबाव में सारा कार्य कराया जाए। ओके अब विनोद जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं तो अलग अलग थ्योरी है, थ्योरी कोई भी हो, लेकिन किसी ने गुमराह तो किया। मैं ये गरिमा जी का आरोप बेबुनियाद है और गरिमा जी केवल जो है तो हवा में तीर चला रही है, केवल प्रत्यारोप कर रही है, विपक्ष में बैठी हुई है और उन्हें लगता है कि ऐसा बोलकर वो अपने कांग्रेस के लीडरों को खुश करना चाहते हैं कि मैं भाजपा पे इतने गंभीर आरोप लगाती हूँ, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी बात बोलना ये अच्छा नहीं है। इस तरह का कोई विषय नहीं है। नजूल भूमि पर जाना जरूरी था क्योंकि वो सरकार के कब्जे में उसे वापस आना था। स्कूल प्रशासन से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। और ये केवल गरिमा जी को केवल ये है कि इनको कुछ न कुछ शब्द बोला जाए, कुछ न कुछ किसी पे कीचड़ उछाला जाए, ये इनके उसमें शामिल हो चुका है। ये कांग्रेस का संस्कृति बन चुकी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान कुछ और होता है, इनके प्रवक्ताओं का डिबेट में बयान कुछ और होता है। बड़ी कठिनाई होती है मुझे कांग्रेस
कांग्रेस की लाइन को देखकर जब इनका राज था तो इन्हें ऐसा लगता है हमारे यहाँ एक सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी चलने वाला था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की गरिमा को बढ़ाया है और इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचित किया है। नारे नहीं, पार्टी को इस तरह के अलग अलग प्रलाप ये स्कूल की जमीन पर अगर किसी की नजर है तो यह बेहद गंभीर मामला है। जहां तक बात गरिमा जी ने पहले प्रकरण की कही कि भैया एडमिशन करवाना और ये सब प्रकरण, ये तो किसी से छिपा नहीं है, सरकारें किसी की भी रही हो पर्चियां सब जाती हैं। और उत्तराखंड के भीतर दो अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा का हब देहरादून, और देहरादून के ऊपर चले जाइए सब बंटाधार, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई। और ये सब, ये देहरादून के अंदर खाली इतना ही निकाल लीजिए, बाकी सब तो ठीक है। देहरादून के अंदर कितने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान किन नेताओं के नहीं हैं? आपकी पार्टी के भी हैं गरिमा जी उसमें, और विनोद जी की पार्टी के भी हैं। ये बात किसी से छिपी तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं। चाहे वो सेला कोई हो, आप नाम बुलवाना चाहें तो बुलवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप जी गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये स्कूल की जमीन पर किसकी नजर है, सबसे बड़ा तो विषय ये है। वो कौन है ये साफ हो, पता चल जाए कौन गुमराह कर रहा था मुख्यमंत्री को। कुलदीप जी बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, दो तीन विषय हैं, मैं इन तीनों विषयों को यहाँ पे रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि वर्ष 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय विजय बोगड़ा मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान ये नीति बनी कि नजूल की जमीन को अब फ्री होल्ड नहीं किया जाए। हाँ। ठीक है, और एक शासनादेश इसमें जारी हुआ। मेयर उस समय शायद विनोद चमोली जी थे। विनोद चमोली उस समय मेयर थे, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार थी। ठीक, शासनादेश तो मेयर नहीं जारी करते ना। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चीजें बदली, राजनीतिक हालात भी बदले, और अभी 2024 में उसकी 90 साल की लीज कंप्लीट हो गई। मैं उसी बात पे आ रहा हूं जो आपने पहले कहा था कि भाई 90 साल की लीज कंप्लीट होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि शासनिक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। शासन के पास ये था कि भाई 90 साल की लीज कंप्लीट हो गई है, और दूसरा एक शासनादेश है कि भाई लीज को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा या एक्सटेंड भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस आधार पर उन्होंने काम करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इसमें राजनीतिक इस शासनादेश का राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश की गई और जो बहस का मुद्दा बना, राजनीति का मुद्दा बना, जिसकी वजह से ये सारी चीजें राजनीतिक अखाड़े में आ गई। ठीक है ना, और मुख्यमंत्री को इसमें कूदना पड़ा। अब मैं आपके संज्ञान में एक बात लाऊंगा तिलक जी, कि अभी कुछ महीनों पहले देहरादून के जिलाधिकारी ने ये बताया कि देहरादून की लगभग 700 एकड़ जमीन लापता है, वो मिल नहीं रही है। जमीन कहाँ है? ये सरकारी जमीन है। ठीक, और ये बात जिलाधिकारी देहरादून ने कही है। डीएम के कहने के बावजूद इस जमीन को खोजने के लिए, मैं 700 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूं, ठीक है, उस 700 एकड़ जमीन को खोजने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनी, कोई राजस्व के दस्तावेज नहीं खंगवाले गए, कोई भू सर्वेक्षण नहीं किया गया, कहीं कोई अधिकारी नहीं गया। ठीक, वही अचानक एक स्कूल की लीज के लिए डीएम, वीसी और नगर आयुक्त, 3 IAS अधिकारी की टीम बन जाती है रातों रात। ठीक, तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, जो तमाम सारे घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विनोद सियाल साहब, मामला तो गंभीर है जो बात कुलदीप जी समझा रहे हैं। नहीं, कुलदीप जी का पता नहीं क्या उद्देश्य है इस विषय के पीछे। नहीं, उद्देश्य क्या है? एक तथ्य बताइए, गलत बोलो, क्या उद्देश्य होगा कुलदीप जी की बातें एकदम बेबुनियाद है। नहीं, बेबुनियाद क्या? वो कह रहे डीएम को खोल करके कह रहे, डीएम नहीं बोली है बात। पर कब्जा हो गया था, उन जमीनों को छुड़ाने के लिए सियाल साहब कह रहे हैं कि डीएम ने ये बात बोली है कि 700 एकड़ जमीन लापता है। नहीं, कई हजार जमीन एकड़ जो है तो धामी सरकार ने खाली करवाए, जिन पर अतिक्रमण हो गया था, और जो किसी उनको छुड़वाया गया है, और निश्चित रूप से
भूमि सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विनोद सियाल साहब, जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं कैसे बेबुनियाद है, वो तो तत्थों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं ना। नहीं, उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं। क्या तथ्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। कुलदीप जी, सोचा गया था, जो मोटे मोटे तौर पर देखा जा रहा है कि ट्रैफिक के लिए क्या वहां पर व्यवस्था की जा सकती है, मोटे मोटे तौर पर सोचा गया था। इसके अलावा तो कोई और बात थी नहीं। अब आप तिल का ताड़ बनाओ तो बनाते रहो। कुलदीप जी तिल का ताड़ बना रहे हैं आप? एक मिनट, कुलदीप जी का ऑडियो उठाइए। कुलदीप जी, मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता को इस पूरी प्रकरण की जानकारी नहीं है। अरे मुझे क्यों नहीं होगी जानकारी? आप बात ही बेबुनियाद कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं कांग्रेस का या यूपीए का या विपक्ष के किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। ये तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ये भी तो विषय आपको मेंशन करना चाहिए था आपके विषय में। जब आप मेंशन कर रहे थे चीटी जमीन का पता, ये भी तो मेंशन करना चाहिए था कि कितने हजार एकड़ जमीन छुड़ाई है अतिक्रमण से। ये भी तो मेंशन करना चाहिए था आपको ना। इससे पहले जो जिलाधिकारी थी सोनिका, सुनिए, सोनिका का बयान मैं आपको तिलक जी भेजूंगी, जिस बयान में हेडलाइन थी कि 2016 में जितनी जमीन देहरादून नगर निगम के पास थी, आज 40% नहीं बची है। ये बयान छपा है अखबारों में सोनिका का। 60% कौन निकल गया? और 2016 के बाद तो हम चले गए, आप आ गए। उसने साफ कहा है 2016 में नगर निगम देहरादून के पास जितनी जमीन थी। फिर सुनिए, फिर सुनिए, आपके बीमारी है आपको। मैंने कहा ना बताइए, सुनिए, विषय नहीं है। इस विषय पर मत जाइए, बहुत लंबा विषय है। जो जिलाधिकारी जमीन आपके जमाने कहीं नहीं कभी नहीं हुई है। दामी सरकार ने जमीनों से अतिक्रमण हटाया है गरिमा जी, कहा नगर निगम है ना। दामी जी ने अतिक्रमण हटाया है। 6,000 हेक्टेयर जमीन जो है तो छुड़वाई है, जिनको लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे। और आप उसके लिए आप सामग्री देना चाहेंगे सरकार को। सोनिया ने कहा है कुछ जमीनों का पता नहीं लग पा रहा होगा। ये हो सकता है कि पहले देहरादून जिले में था, पहले देहरादून जिला सहारनपुर जिले में था। कागजों में कितने थे, अभी सरकार ने सस्पेंड किया था। आपको लंबी फेहरिस्त होगी जिनके बारे में पता था, जेल में गए थे। स्वामी जी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा हूँ, मुझे लगता है उचित नहीं है। बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, भविष्य को संभाल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के विनोद जी, जो हुआ है, विनोद जी का ऑडियो 1 मिनट विनोद जी रहेंगे। विनोद जी, अब क्यों? और अगर ये स्कूल की जमीन सिर्फ स्वामी जी ने वहां दी है तो इस पे आपको क्या दिक्कत है? अगर नजूल भूमि थी तो उसका निरीक्षण करने गए हैं, फिर वापस विषय वो नहीं है। अच्छी बात है, सरकार ने एक कदम उठाया, विपक्ष ने इस बात का तो स्वागत किया ही आपके सामने। विषय ये है कि गुमराह कौन कर रहा था, और क्या ये बातें निकल के सामने आ रही है कि कोई एक बड़ा नेता जिसकी निगाहें इस जमीन पर टिकी हुई है। मेरे बस के नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने मुझे आते भी नहीं है। सर विपक्ष में होते तो तीर चलाते थे सर आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला बहुत गंभीर है विनोद जी। वो सफेदपोश है कौन जिसका जिक्र किया जा रहा है ना? मुख्यमंत्री ने अच्छा किया, करना चाहिए था। विषय स्कूल का, शिक्षा व्यवस्था का। पार्किंग जरूरी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।